गोपिया
कैसे लिखूं कुकू कथरी गिरधारी थारा रहो मोहन थारा रहो नंदलाला थारा नाम हजार कैया लिखूं कुकू कथरी सावरिया तारा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू कथरी कुकू कथरी रे सामना प्रेम पत्थरी कुकू पत्थरी रे सामना प्रेम पत्थरी सावरिया तारा गिरधारी तारा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू कथरी कैसे लिखूं कुकू कथरी सावरिया थारो गिरधारी थारा मोहन थारा नाम हजार कैया लिखूं कुकू कथरी सावरिया तारा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू कथरी कोई के गाया वालो कोई के बंसी वालो कोई के गाया वालो कोई के बंसी वालो कोई के मदन को पाल कैया लिखूं कुकू कथरी समरा कोई के मदन को पाल कैसे लिखूं कुकू कथरी सावरिया थारो गिरधारी थारा मोहन थारा नाम हजार नाम हजार कैसे लिखूं कुकू कथरी वृंदावन कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो हेलो आदिवासी Gracias.
चालू। जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये उस समय की बात बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन भगवान कृष्ण का जो है उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान के पुत्र जो सुशील हैं, प्रद्युम्न आदि, और प्रद्युम्न का 2 विवाह भी हो चुका था। ये उस समय की बात है। कहने का तात्पर्य है भगवान कृष्ण का लगभग विवाह हो गया 30, 35, 40 साल के बाद की ये घटना है। होता क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, दरबार से लेकर महाराज तक, संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन न कोई हुई न कोई होगी। रुक्मणी तो रुक्मणी ही है। सब लोग रुक्मणी जी की प्रशंसा करते हैं और रुक्मणी जी के चेहरे पर सभी लोग कहते हैं कि आज तक क्रोध नहीं देखा। इसलिए गोविंद की नजर में रुक्मणी जी सर्वाधिक आदरणीय है। वैसे तो सभी रानियां हैं, लेकिन एक विशिष्ट जीवन में जो आदर होना चाहिए वो रुक्मणी जी के प्रति है। तो मेरे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए जितनी भी रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं। तो ये पुराने जमाने का नियम था कि कोई रानी अगर रूठ जाया करती थी तो कोप भवन में चली जाया करती थी। ऐसा एक मकान भी होता था, कोप भवन। रामायण में भी प्रसंग आता है कि कई कोप भवन में चली गई, महाराज दशरथ जी मनाने गए। तो एक कक्ष कोप मतलब है क्रोधित हो जाए और राजा मनाने के लिए जाया करता था। तो आज होता क्या है कि भगवान की पत्नियों में रूठने में, ज्यादा नाराज होने में सत्यभामा है। लेकिन सत्यभामा बात बात पर रूठ जाया करती थी। लेकिन कभी भी भगवान ने रुक्मिणी को कोप भवन में नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं जिस रुक्मिणी नाराज हो तो रुक्मिणी का चेहरा कैसे लगे। कभी इसको हंसते हुए देखा है, नाराज कभी नहीं देखा। तो भगवान कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी से कहा, एक बात बताओ कि प्रभु ने सोचा कि ऐसा महान रुक्मिणी महारानी है, कितना विचार रुक्मिणी जी के, कितने अच्छे बड़े पुत्र हैं, सब कुछ है। तो भगवान ने आज कहा, सोचा कि ऐसी अटपटी बात करूं, ऐसा कुछ कहूं कि रुक्मिणी के चेहरे पर थोड़ा सा रंग बदले। तो आज भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी के महल में जाकर भगवान शांत बैठ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा क्या बात है। रुक्मिणी जी पंखा झेल रही है। कन्हैया ने सोचा कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे रुक्मिणी को क्रोध आए। मेरे गोविंद ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा कि रुक्मिणी, भगवान आप, रुक्मिणी ने कहा कि भगवान आप उदास क्यों है, क्या परेशानी है, आपको क्या तकलीफ है जो आज आप उदास दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने कहा कोई खास बात नहीं है। नहीं, कोई तो खास बात जरूर होगी। मैंने आपके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी, आज उदास क्यों है।
कृष्ण बोले ऐसी कोई खास बात नहीं। रुक्मणी बोली बात तो कोई जरूर है, सुनाइए। कोई मेरे से अपराध हो गया हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्या बात है बताइए। कृष्ण बोले गलती? कन्हैया बोले रुक्मणी गलती की बात, गलती पर गलती, गलती पर गलती कर रही हो। रुक्मणी जी बोली महाराज बताइए क्या गलती की। तो भगवान बता रहे हैं कि कन्हैया कह रहे हैं रुक्मणी पहली तुम्हारी गलती यह है कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। जिस समय आपका स्वयंवर हो रहा था तो बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें पत्नी बनाना चाहते थे और तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस गाया चराने वाले गियालिया के साथ आपने विवाह किया, क्या सुख मिला बता। पहली गलती ये। और प्रभु ने देखा कि रुक्मणी को शायद क्रोध आए, लेकिन चेहरे पर कोई क्रोध नहीं है। अजी रुक्मणी बोली मैं क्या बताऊं। अच्छा, कन्हैया ने कहा अजी विवाह तो मैं इसलिए कर लिया होगा कि मैं बड़ा भारी वीर हूं, तू सोचती होगी। कन्हैया कह रहा है कि तू सोचती हो कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं। वीर नहीं हूं, सुनो। राज भयो विदस ब्रूयो संप्रदम शरणम गतान। मेरे जैसा डरपोक दुनिया में कोई नहीं हुआ। कन्हैया कह रहे हैं रुक्मणी बड़े बड़े राजा लोगों के भय से मैं द्वारिका छोड़ करके वहां से भागा और द्वारिका में समुद्र के बीच बैठा हूं। मैं तो डरपोक हूं। डरपोक के साथ तुमने विवाह किया, बता क्या सुख मिला। प्रभु ने देखा अभी इस रुक्मणी को क्रोध नहीं आया है, तब प्रभु ने कहा तुम कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन है। कन्हैया कहता है यहां पर भी गड़बड़ है। कोई कहता है कि देवकी नंदन है तो कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है न यशोदा का बेटा है न देवकी का बेटा है, पता नहीं कहां से आया है, माता पिता का ही पता नहीं। अब बताओ, कन्हैया कह रहा है रुक्मणी बता जिसके माँ बाप का पता नहीं उसके साथ तुमने विवाह किया, क्या सुख मिला। अच्छा, कन्हैया कह रहा है अजी तुम कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आप सुंदर हैं। काहे का सुंदर? कन्हैया कहता है काहे का सुंदर, मेरा नाम ही कनवा है, जन्म से मैं काला हूं। कालिया नाग के साथ युद्ध हुआ और उसने इतना जहर फैलाया, मैं काला हो गया। मैं सुंदर भी नहीं हूं। राजा कभी बन नहीं सकता, गद्दी मिल नहीं सकती। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, बड़े बड़े। तुम्हारा भाई, सगा भाई रुक्मी मुझसे द्वेष करता है। इतनी बात कहने पर भी रुक्मणी के मन में जरा भी क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया ने कहा अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आपने और कोई सोचा होगा। कन्हैया बोले मेरे में गुण कौन सा है जिसको कहने रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, और मेरे जो भिकमंगे होते हैं मेरा कीर्तन करते रहते, जिसके पास काम धंधा नहीं है वो मेरा चेला बन जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जान मजीरा बजाने वाले चिमटा बाबा लिए हुए मेरा भजन करते हैं, ये मेरी सेना है। बता तुम्हें क्या सुख मिला। इतना कहने के बाद भी रुक्मणी के मन में जरा भी क्रोध नहीं आया। अब भगवान ने सोचा क्या मजाक करो क्या, जिससे रुक्मणी को क्रोध आए। आज तक रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध देखा नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कन्हैया ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह आज ही शिशुपाल के साथ करवा दे। तुम हां कहो, कल विवाह शिशुपाल के साथ करवा देंगे। ये बात भगवान ने कब कही, कब मजाक करी, जब रुक्मणी के 5 पुत्र हो गए थे। आज की अगर कोई धर्म पत्नी होती और उसका पति इस तरह अगर मजाक करता होता तो पति की अक्ल ठिकाने लगा देती। शर्म नहीं आती, 5 बेटे हो गए और इस तरह मजाक करते हो। लेकिन फिर भी रुक्मणी कुछ नहीं बोली।
ठीक है, कोई बात नहीं। रुक्मणी जी कहते हैं अरे इस जवाब दे रही है रुक्मणी। उस समय रुक्मणी एक बार तो अचानक मूर्छित हो गई। मेरे कन्हैया तुरंत 4 भुजा रूप धारण करके 2 भुजा से तो रुक्मणी को पकड़ रहे हैं और 2 भुजा से रुक्मणी के पंखे झेल रहे हैं और पसीना पूछ रहे हैं। इतनी व्याकुल हो गई रुक्मणी, ये रुक्मणी को ये मजाक सहन नहीं हुआ। तो 1 घंटे के बाद जैसे तैसे करके रुक्मणी को होश आया और मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मणी जी बोली, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कन्हैया कहता है कि रुक्मिणी में बचपन से थोड़ा विनोदी स्वभाव का रहा, इसमें मजाक करता रहा। आज मैंने आपके साथ मजाक किया, रुक्मिणी तुम्हें अटपटा लगा, क्षमा कर दो। कभी क्रोध आपके चेहरे पर देखा नहीं, इसलिए कुछ अटपटी बात मैं कह बैठा, इसलिए तुम्हें सुनकर बुरा लगा, मुझे माफ कर देना। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कहा कि द्वारिकाधीश आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। रुक्मिणी जी ने कहा आपने गलत कुछ भी नहीं कहा है, आपने जो कहा सुनो, मेरा और तुम्हारा मेल, तुमने विवाह क्यों किया, ये बात बिल्कुल सही है। कहां में प्रकृति से संबंध एक नारी, रुक्मिणी कहती है कहां में प्रकृति से लिप्त संबंध नारी और कहां आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम, मेरा और आपका मेल कहां हो सकता है। ये तो प्रभु आपकी कृपा, आपने मुझे अपना लिया, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं कहां बड़ी मानती हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। रुक्मिणी कह रही है कि आपने कहा कि मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, तो रुक्मिणी ने कहा कि जो जगत के पिता होते हैं उनके माता, वो जगत के माता पिता है, उनके माता पिता कौन हो सकते हैं। हे गोपाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप तो दुनिया के पिता है। और तीसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं से डर के समुद्र से बीच में बसा हूं, मैं डरपोक हूं। तो मेरी गोविंद रुक्मिणी कहती है कि मेरे गोविंद सुनो, जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, क्रोध और अनवय, ये शत्रु से जिसके हृदय में बैठे हैं, जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनवेश, ये शत्रु जहां बैठे हैं उसके हृदय में आपका निवास नहीं है। आप तो स्वच्छ आत्मा है, तो स्वच्छ आत्मा रूपी समुद्र है, उसमें आप निवास करते हैं। और चौथी बात आपने कही कि मैं काला हूं, काला हूं, आपने विवाह क्यों किया। तो रुक्मिणी ने कहा महाराज काले होकर भी इतना कमाल करते हो, तो गोरे होते तो न जाने द्वारिकाधीश क्या हो जाता। और इसलिए मैं आपके विचारों से सहमत हूं। रुक्मिणी जी कहती हैं संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, जिसके पास भक्ति है। और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से मैंने पहचान लिया है प्रभु आप जगत के पिता है और मैं आपके चरणों की दासी हूं, ये मजाक आज के बाद मत करिएगा। और भगवान ने कहा अरे रुक्मिणी क्षमा करना। इस तरह मन विनोद रुक्मिणी में और भगवान कृष्ण में इस तरह का होता रहता है। इस तरह भगवान कृष्ण का ग्रस्त जीवन बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक छोटा सा भजन, भजन के बाद में अब आगे भगवान की जो लीला है उस लीला का अनुसरण करने के लिए उस समय भी पाखंडी लोग हुए थे, उसके बारे में प्रसंग आने वाला है। हेलो।
आवरे जय हो, के बात ऐसा। थोड़ो मारे सामो देख नैना में रमायलू हन जू का दलियरी रे। अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतना बांस की, अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतना बांस की। कोई सोने की जो होती मुरली चांदी की जो होती काना काई कर तो काई कर तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतना
की जय हो। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण का जो परिवार है, जितने भगवान की रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, उतने 16,108 महल है और हर महल में एक एक रानी रहती है और हर रानी के 10-10 संतान हुई। अब बताओ भगवान द्वारिकाधीश का कितना बड़ा भव्य परिवार था। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी घटी कि भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध, उसको एक बाणासुर नाम का एक राजा हुआ। बाणासुर शिव पुराण में इसकी बहुत विस्तार से कथा आती है। कहते हैं कि बाणासुर भगवान शंकर का बहुत भक्त हुआ और बाणासुर की बेटी थी जिसका नाम था उषा, और उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। संजोग ऐसे बना कि एक दिन बाणासुर की बेटी उषा को रात्रि में एक स्वप्न आया और स्वप्ने में भगवान कृष्ण का पोता दिखाई दिया अनिरुद्ध। प्रातः काल का समय हुआ और अपनी बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई कि रात्रि में एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया, इतना सुंदर था जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। चित्रलेखा ने कहा, उषा तू चिंता मत कर, जो सपने में राजकुमार दिखाई दिया है उसे मैं लेकर के आ सकती हूँ। उस चित्रकला में बहुत होशियार थी, इसलिए नाम भी चित्रलेखा था। उसने एक देवताओं के चित्र बनाए, बड़े बड़े ऋषियों के चित्र बनाए, मनुष्यों के चित्र बनाए, मानव का चित्र बनाते हुए उस समय द्वारिकाधीश का चित्र बनाया कन्हैया का। बोले इससे मिलती जुलती शक्ल है। फिर आगे अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तब कहते हैं कि यही है भगवान कृष्ण के पोते का। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बनाते ही उसने उषा ने कहा, बहन यही है जो सपने में मुझे दिखाई दिया। चित्रलेखा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं मायावी विद्या जानती हूं और वो द्वारिका में कहीं रहता होगा, मैं उठा कर ले आऊंगी। अब कहते हैं कि वो चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को अपने दिव्य शक्ति के द्वारा सीधे ले गई। वो अपने वहां महाराज बाणासुर की नगरी में, और बाणासुर की नगरी ऊपर महल में बाणासुर की बेटी रहती है उषा। जगाया अनिरुद्ध, जागा, सोच रहा है, सपना देख रहा हूं कि असली है। सब सहेलियों ने बताया, चित्रलेखा ने बताया कि सपना नहीं देख रही है आप, असली देख रहे हैं। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना निकल गया। ऊपर महलों में बाणासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण का पोता रह रहा है। एक दिन नारद जी महाराज कहीं घूमने गए थे, तो वहां पर बाणासुर के पास में गए। तब वहां पर सूचना मिली कि किसी ने, मंत्री ने, ये मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, तो चित्रलेखा ने ये सूचना कर दी कि राजकुमारी के पास एक राजकुमार रहता है, राजकुमारी के पास एक राजकुमार रहता है। ये सूचना मिलते ही मंत्री ने बाणासुर की आज्ञा से भगवान कृष्ण के पोते को जेल में बंद कर दिया गया और कई दिनों से जेल में पड़ा था। ये सूचना नारद जी को मिली। नारद जी देखने के लिए गए, पता लगाया यहाँ कुछ ऐसी घटना घटी है कि बोले हाँ। उसी समय नारद जी दौड़े दौड़े गए और जाकर द्वारिका में भगवान कृष्ण से कहा कि द्वारिकानाथ एक बात बताइए,
आपका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़े बेटा पोता है, तो आपको खबर है कि आपके पोता बेटा सब सुरक्षित है। द्वारिकाधीश ने कहा, नारद जी कहना क्या चाहते हो, अटपटी बातें क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे कहो। नारद जी ने कहा, आपका पोता जो अनिरुद्ध है 6 महीने से गायब है, पता है आपको कहां है? द्वारिकाधीश ने कहा, पता लगाओ। मंत्री संतरी उद्धव आदि सब देख रहे हैं, पता चला कि 6 महीने से द्वारिका में नहीं है। तब नारद जी ने बताया कि वो बाणासुर की नगरी में जेल में बंद पड़ा है आपका पोता। अच्छा, यह सूचना मिलते ही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी सेना लेकर के चले, और वो बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था, और भगवान शंकर ने कहा था कि बाणासुर तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तब बाणासुर ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, प्रभु आप मेरे रक्षक बन जाओ। तब उस बाणासुर की नगरी के रक्षक भोलेनाथ और पूरा परिवार सहित रक्षा कर रहे हैं। अब कहते हैं कि उधर भगवान रक्षा कर रहे हैं, उधर भगवान कृष्ण वहां गए, तो कहते हैं कि भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ। भोलेनाथ ने कहा, मैं जिसका रक्षा कर रहा हूं अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान द्वार कृष्ण ने कहा, मेरा पोता यहां आ गया है, मुझे अंदर जाना जरूरी है। उसके बाद में भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बाणासुर का घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध में बाणासुर हार गए, और अंत में जेल में कारागार में जो बंद पड़ा था भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध को बाहर निकाला गया। तब बाणासुर ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि प्रभु, हमारा जो भावना है, मेरी जो भावना है वो ये है कि प्रभु मेरी बेटी को तो वर चाहिए, और आपका जो पोता है अनिरुद्ध, उसके साथ बड़ी धूमधाम से विवाह करना चाहते हैं, आपकी सहमति राय चाहिए। तब भगवान कृष्ण, सब सेना आई हुई थी, सब सेना बन गई बाराती, और भगवान कृष्ण का पोता और बाणासुर की बेटी उषा के साथ में बड़ी धूमधाम से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और द्वारिका में वापस पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अच्छा, अब उसके बाद में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा महाराज, अब आगे प्रसंग ये आता है, उस समय द्वारिकाधीश का इतना प्रचार प्रसार हुआ, इतना यश फैला, तो किसी ने जाकर के, एक पौंड्रक नाम का एक राजा हुआ, उस पौंड्रक से जाकर के कहा कि आजकल द्वारिकाधीश का बहुत दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा, राजा हो तो कृष्ण की तरह। तो पौंड्रक ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है उसमें? तो लोगों ने बताया कि वो कृष्ण है, सुदर्शन चक्र साथ में रखता है, और ऐसा मुकुट धारण करता है, ऐसा पीतांबर पहनता है। तो उसने, पौंड्रक ने, एक काशी नरेश नाम का एक राजा था, उसके ने बहका दिया उसको कि तू ही कृष्ण बन जा। तो काशी नरेश के कहने से पौंड्रक भड़क गया, और उसने कृष्ण का रूप धारण कर लिया, पीतांबर पहन लिए, मुकुट धारण कर लिया, लकड़ी का सुदर्शन चक्र बना लिया, और दुनिया में प्रचार प्रसार करने लगा कि दुनिया में भगवान कृष्ण ने कोई अवतार लिया है, वो है नकली कृष्ण, और मैं हूं असली कृष्ण, भगवान मैं हूं। और उसने एक आरती भी बनवा ली, ओम जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जननन के प्रभु जी, प्राण के देवा, ओम जय पौंड्रक वासुदेवा। और उसने, पौंड्रक ने का कागज लिखा, और कागज में लिख करके एक सेवक को भेजा द्वारिका में, और कहा कि आप भगवान कहलाना छोड़ दो, इस दुनिया में अगर भगवान है तो मैं हूं,
और इस युद्ध में जो जीत जाएगा वही भगवान होगा। महाराज वो कागज लेकर के वो उसका पौंड्रक का सेवक आया द्वारिका में। भगवान कृष्ण ने कहा शुभ निमंत्रण आया है, युद्ध के लिए ललकार है, चलो शुभ काम में देर काहे की। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण का और पौंड्रक का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों पौंड्रक मारा गया और मरते ही भगवान ने उस पौंड्रक को भी वही मुक्ति दी जो साहित्य मुक्ति, मरने के बाद में जन्म मरण का कुचक्र छूट जाता है, वो प्रदान करी। क्योंकि भगवान ने कहा मेरा नाम लेकर मरा है, मेरा रूप धारण करके मरा है, कैसे बहाने मुझे याद तो किया है, इसलिए उसको भी मुक्ति प्रदान करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, अब आगे बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत में आरंभ होने जा रहा है कि एक दिन की घटना ये घटी। नारद जी महाराज पधारे हैं द्वारिका में, तो 16,108 महल और हर महल में भगवान कृष्ण ही 16,108 रूप धारण कर रखे हैं। जिस भवन में नारद जी जाते हैं वहीं पर भगवान कृष्ण खड़े हैं। आइए आइए नारद जी पधारिए। कहीं पर भगवान अपने धर्म पत्नियों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं पर भगवान राजपाट का काम संभाल रहे हैं। महाराज 3 महीना लग गया नारद जी को उन भवनों में घूमते घूमते। अंत में नारद जी ने सोचा मैं परीक्षा करने आया था, ये तो परमात्मा, इसकी क्या परीक्षा लूं। भगवान ने कहा नारद जी पधारिए। चलो हुआ सो हुआ, आपका आगमन का कारण क्या है। तब नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश, आजकल पांडवों ने एक नई नगरी बसाई है, उस नगरी का नाम है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ है ना, दिल्ली ही का नाम इंद्रप्रस्थ है। इस दिल्ली को पांडवों ने बसाया था, आजकल इसका नाम हो गया दिल्ली। कहते हैं महाराज मुगलों का साम्राज्य था तो मुगलों ने इंद्रप्रस्थ का नाम बदल करके दिल्ली कर दिया। तो अलग अलग शहरों का नाम बदल दिया समय के अनुसार। शास्त्रों में भाग्य नगर का नाम बदल करके हैदराबाद कर दिया गया, संभाजी नगर को औरंगाबाद कर दिया गया, हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। कहने का मतलब है समय के अनुसार शहरों के नाम बदलते गए। तो कहने का तात्पर्य है ये दिल्ली बसाई नई नगरी इंद्रप्रस्थ पांडवों ने। तो भगवान ने कहा कि वहां पर क्या हो रहा है नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि वहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में आपको पधारना है। भगवान ने कहा चलो आपकी बात सही है, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक समस्या है। नारद जी ने कहा क्या समस्या है। बोले समस्या ये है नारद जी कि मगध देश का एक राजा है जिसका नाम है जरासंध। उस जरासंध ने 20,000 राजाओं को जेल में बंद कर रखा है और वो नर बलि चढ़ा रहा है। वो जरासंध राजाओं की बलि चढ़ा रहा, मार रहा, हत्या कर रहा है। इसलिए मुझे वहां पहले जाना पड़ेगा, बाद में इंद्रप्रस्थ आऊंगा। उसी समय नारद जी तो कहकर चले गए। उसी समय एक दूत आया, एक राजा आया और राजा ने पूरी कहानी भगवान को सुनाई कि ऐसे जरासंध नाम का पापी है, कई राजाओं को बंदी कर लिया है, प्रभु आप बचाओ, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने नाटक करना आता ही है। भगवान उसी समय गए इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के भगवान ने कहा कि इस राजसू यज्ञ में आरंभ कर रहे हो, इसमें बड़े बड़े राजा आएंगे, उन जो गणमान्य व्यक्ति रहेंगे, जो शुभ कर्म वाले, उनका तो मान सम्मान करेंगे, लेकिन जो दुष्ट आएंगे वो विघ्न डालेंगे, इसलिए उनको दुष्टों का संहार करना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं। भगवान ने पांडवों से कहा कि अर्जुन तुम मेरे साथ चलो, भीम तुम भी मेरे साथ चलो, और चलना है जरासंध के यहाँ और एक काम करना, एक ऐसा नाटक करना है जिससे जरासंध का कल्याण करना है। तब कहते हैं कि वहां से एक नाटक शुरू किया
भगवान ने कहा कि हम तीनों ब्राह्मण बन जाते हैं। अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण तीनों ब्राह्मण का, संतों का सा वेश बना करके और जरासंध के नगर में गए। यही जरासंध, कल मैंने प्रसंग कथा सुनाई थी, कंस महाराज के ससुर जी। और कंस की दो बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि हमारा जो नंद का बेटा है जिसका नाम कृष्ण है, हमारे पति को मार दिया। उसी दिन से जरासंध ने दुश्मनी मोल ले ली। बोले कुछ भी हो, कन्हैया को छोड़ूंगा नहीं। और वही हुआ, भगवान द्वारिका, ये वहां से मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए और उसके बाद पीछा नहीं छोड़ा उस जरासंध ने। तो आज वही भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। अच्छा, जरासंध ने कहा पधारिए पधारिए, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन से हमारा जीवन धन्य धन्य कृत कृत्य हो गया। जरासंध पहचान नहीं पाया, वेश बदल के गए। अच्छा, कहां रहते हैं? जरासंध ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, आप लोग कहां रहते हैं? कहां से आपकी कुटिया है? कहां आश्रम है? भगवान बोले क्या बोले बताएं, हम तो हिमालय पर्वत पर रहते हैं। आपका नाम सुना, आपका यश सुना, आपका गुण, इसलिए हम आए हैं। जरासंध ने कहा कि मेरा क्या नाम सुना है? कन्हैया ने कहा आप बहुत बड़े दानी हैं और ये नाम सुनकर हम आपके पास आए हैं। जरासंध बोला हम दानी काहे को है, हम तो कोई बड़े दानी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जरासंध ने कहा कि आपने नाम सुना होगा कृष्ण का। जरासंध इन तीनों को बता रहा है, भगवान कृष्ण को, भीम को, अर्जुन को, तीनों वेश बदले हुए हैं और जरासंध को पता नहीं है। जरासंध कह रहा है कि आपने कृष्ण का नाम सुना है, बड़ा पराक्रमी राजा है, उसने मुझे 17 बार लड़ाई में हरा दिया। 18वीं बार जब मैंने ब्राह्मणों की पूजा की और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और उस दिन लड़ाई में वो कृष्ण 18वीं बार महाराज मथुरा छोड़ करके भाग गया, समुद्र में एक नई नगरी बसा ली, द्वारिका। उस दिन से जरासंध कह रहा है कि ब्राह्मणों के प्रति, महात्माओं के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। अच्छा, अचानक कृष्ण को हंसी आ गई। मतलब है कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे पहचान नहीं पा रहा है, वो मैं हूं। इतने में जरासंध ने कहा पंडित जी मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान ने कहा हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं यज्ञ में, सत्संग में कहीं देख लिया होगा। हाँ हो सकता है, चलो कहीं देख लिया है। भगवान बोले कि क्या चाहिए आपको? भगवान से वो जरासंध बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं क्या सेवा करूं? भगवान कृष्ण बोले पहले वचन दो, पहले आपको वचन देना होगा कि हम जो मांगेंगे वह आप देंगे। जरासंध ने कहा क्या वचन देना, इतना बड़ा दानी हूं मैं, इतना धनाढ्य संपन्न आदमी हूं, बोलो क्या चाहिए? बोलो वादा करो। उसी समय जरासंध ने कहा मैं वादा करता हूं जो आप मांगोगे देने के लिए तैयार हूं। उसी समय भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्विंदो यदि मनवसे, यदि आप देना ही चाहते हैं तो हम 3 हैं, तीनों में से 2 के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध की बात कही जरासंध बोला तुम ब्राह्मण पंडित और मैं राजा, ब्राह्मणों के साथ युद्ध, ये मर्यादा से खिलाफ है, हो नहीं सकता, ये कोई शब्द होता है? तुरंत भगवान ने कहा हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम सब क्षत्रिय हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण और सब अपने अपने रूप में प्रकट हो गए और
अब तो जरासंध घबराया, सोचा कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो अब देखो जरासंध 17 बार हारा भगवान कृष्ण से, वो नहीं कह रहा है एक बार जीत गया, वो शब्द टकरा रहा है, कह रहा है कि कन्हैया तू तो हारा हुआ है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, मथुरा छोड़ करके द्वारिका चला गया, तेरे साथ क्या युद्ध करूं, तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, और अर्जुन ये दुबला पतला, इसे क्या, हाँ ये भीम भैया ठीक है, इनसे मैं युद्ध करूंगा। अब महाराज भीम ने कहा कन्हैया मरवाने के लिए आए हो, ये पहाड़ जैसा आदमी इतना ताकतवर। कन्हैया ने इशारा किया चुप रहे, युद्ध कर, जो देखा जाएगा, हम बताएंगे उपाय। अब कहते हैं दोनों का घमासान युद्ध हुआ, भीम का और जरासंध का, एक दूसरे को पटक रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान। उस समय भीम भागने लगा, कन्हैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा अब की बार युद्ध करना और मैं उपाय बता दूंगा। जैसे युद्ध शुरू हुआ और कन्हैया ने इशारा किया, एक के इसके पैर एक दूसरे को चीर दो, और कहते हैं एक पैर नीचे दबाया पैर से, दूसरा हाथ से पैर दबाकर खींचा और 1 से 2 हो गए और तुरंत जरासंध मर गया। जरासंध 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, जोड़ दिया गया तो जरासंध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से वहीं से उसके वो जो मरने का तरीका बता दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जरासंध पापी मरने के बाद में जो 20,000 राजा जो जेल में बंद पड़े थे कारागार में, उन सब राजाओं को मुक्त कराया। मुक्त कराते सब राजा सब द्वारिकाधीश की जय बोल रहे हैं, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब कहते हैं एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में आप चलिए सीधे वहीं दिल्ली नगरी इंद्रप्रस्थ, वहां रासु यज्ञ में प्रवेश करते हैं। कैसे वहां यज्ञ हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही है। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, इंद्रप्रस्थ में जब राजसु यज्ञ आरंभ हुआ तो सबसे बड़ा पहला प्रश्न यहीं से खड़ा हुआ कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसको सम्मानित किया जाए, सबसे पहले पूजा किसकी जाए, हम गणमान्य व्यक्ति कौन होगा, किसको आदर दिया जाएगा। तो उस सभा में शिशुपाल भी आया हुआ था और सबके सामने इन पांडवों में सहदेव ने कहा कि हमारे बीच में जो गणमान्य व्यक्ति हैं ये भगवान कृष्ण है, कृष्ण को सम्मानित किया जाए, सबसे पहली पूजा कृष्ण की जाए। वहां शिशुपाल ने वो गालियां निकाली। महाराज, ये शिशुपाल रोज गालियां निकालता था कृष्ण को, इतना द्वेष करता था। इसका द्वेष का कारण ये था कि शिशुपाल जब छोटा था तो शिशुपाल की मां नारद जी से पूछा, नारद जी मेरे बेटे की हस्तरेखा देखिए, और नारद जी ने कहा कि इस शिशुपाल की मौत तो कृष्ण के हाथों से लिखी हुई है। ये बात सुनते शिशुपाल की मां भगवान कृष्ण के पास गई, क्षमा याचना मांगने लगी, बोले आप मेरे बेटे को मत मारिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा